हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज झा एक बार फिर से वापस हूं आप सभी के बीच। देखिए, पिछले क्लास से मैंने हिस्ट्री की क्लास ली थी, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस भी आया। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं आपको एक कह सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी भी पढ़ना इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी पे अगर आपकी अच्छी खासी कमांड है तो इतिहास समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितनी भी नदियां हैं, कहां से निकलती हैं, कहां मिलती हैं, कहां गिरती हैं, एक एक चीज के बारे में इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी समझने में आसानी होगी। और कुछ बोर्ड्स में कुछ मैप्स वगैरह जैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, रिवर वगैरह का। तो इतना मेरा प्रॉमिस है कि आज आपको जो भी कुछ नदियों के बारे में बताऊंगा वो सारे रिवर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और कभी भी आप जाएंगे, आप देखेंगे कि वो एक रिवर मैप जो आपको दुकान में मिलता है, आप वो अगर ले आएंगे सारे रिवर की जानकारी आपको इससे मिल जाएगी, है ना। सारे रिवर का जो है मतलब जो भी आपको नाम वगैरह लिखना होता है मैप पे, आप इसी क्लास से सीख जाएंगे। कम से कम ये सिंधु नदी वाला जो तंत्र है ना, इंडस रिवर सिस्टम, इसके बारे में तो कम से कम जरूर। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इंडस रिवर सिस्टम को। इससे पहले एक चीज ये जान लीजिए कि यहां से आप जो देख रहे हैं, यहां से नंगा पर्वत से लेकर के एक हिमालय की श्रृंखला गई हुई है नामचा बारवा तक। ठीक है, तो हिमालय के उत्पत्ति से पहले से भी कुछ नदियां हैं। उनमें से अगर आप देखेंगे तो भारत में जो नदियां आ रही हैं, सिंधु नदी यानी इंडस रिवर, फिर रिवर सतलज, और जो हमारा इस तरफ ब्रह्मपुत्र नदी बहता है। ठीक है ना, ये तीन नदियां हिमालय के बनने के पहले से है। तो आप बोलेंगे हिमालय के बनने से सर, तो हाँ, हिमालय एक्चुअल में क्या है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा। तो इसके बाद फिर एक अगर आप देखें तो नए पहाड़ बनते हैं, दैट इज फोल्डेड माउंटेन, वो हिमालय बना, और हिमालय अभी भी बन ही रहा है ना। तो उसके पहले से यहां से जो हिमालय है उसके उस पार से पहले से नदियां बन रही है। अच्छा, यहां पर जो ये हिमालय है ना, उसके उस पार में अगर आप देखें तो तीन श्रृंखलाएं पहले से हैं, तीन सीरीज है माउंटेन की। एक तो है आपका काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर। तो काराकोरम के बारे में आज तो ज्यादा जानकारी नहीं लगे, लद्दाख और जास्कर के बारे में भी कम से कम उसका लोकेशन जान जाएंगे कि कहां है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ कैलाश मानसरोवर जो है, जो तिब्बत में है अभी, ठीक है ना, तो यहां पर कैलाश मानसरोवर जो है, यहां पर एक लेक है दैट इज कॉल्ड चेमा युंगडुंग। ठीक है ना, चेमा युंगडुंग, ये एक लेक है या ग्लेशियर टाइप का बना हुआ होता है। तो अब यहां से एक रिवर निकलती है दैट इज कॉल्ड इंडस रिवर। ठीक है, तो इस इंडस रिवर के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं कि इंडस रिवर यहां से निकलती है और भारत के पूर्वी छोर से अगर आप देखें तो ये लेह लद्दाख में प्रवेश कर जाती है, और लेह लद्दाख के बाद ये कश्मीर में प्रवेश करती है, जो हमारा कश्मीर है, और उसके बाद फिर गिलगिट के रास्ते से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक, पाकिस्तान में ये बहते हुए फिर ये अरेबियन सी में अगर आप देखेंगे तो गुजरात के ठीक वेस्टर्न साइड में, गुजरात का जो कच्छ रीजन है उसके वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी में ये गिर जाती है। ठीक है, अब एक चीज ये जान लीजिए कि ये रिवर जो यहां पर बह रही है, ये लद्दाख और जास्कर इन दोनों के बीच से पैरेलली गुजरती है। ये लद्दाख रेंज अगर आप देखेंगे तो काराकोरम, यहां पर काराकोरम है, ठीक ना, काराकोरम रेंज यहां पर है। तो ये काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में ये हमारी सिंधु नदी बहती है। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह है, वो इस रिवर के दाहिने तट पे है। तो आप बोलेंगे सर ये दायां तट और बायां तट कैसे जानते हैं? तो कुछ कुछ हम ना ज्योग्राफी के लॉ को भी सीखते चलेंगे। तो ये जो रिवर यहां पर बह रही है, आप समझिए कि राइट बैंक लेफ्ट बैंक पता करना कुछ नहीं है, जिधर रिवर जा रही है हम भी उसी डायरेक्शन में चल देते हैं रिवर के साथ साथ। मान लीजिए रिवर चल रही है, हम रिवर में ही चल रहे हैं पैदल। ठीक, आपका राइट बैंक रिवर का राइट बैंक है, आपका लेफ्ट हैंड जो है वो
रिवर का लेफ्ट बैंक है। आपका दाहिना हाथ रिवर का दाहिना किनारा, आपका बायां हाथ रिवर का बायां किनारा। तो अगर हम लोग इधर से चले तो देखते हैं कि इस तरफ हमारे दाहिने हाथ की ओर ये लेह पड़ता है। तो ये याद रखिएगा कि लेह सिंधु नदी के या इंडस रिवर के दाहिने तट पर है। ठीक, उसके बाद फिर इधर से अगर आप देखें तो लद्दाख से ही एक रिवर बहती हुई आती है, दैट इज कॉल्ड श्योक रिवर। ये यहां से बहती हुई आती है और यहां पर किसी पास इन द सेंस कह सकते हैं दर्रा होता है दो पहाड़ों के बीच में, उसके बारे में बताऊंगा अभी मैं। तो ये अगर बात करें तो ये आकर के दाहिने तट पर आकर के मिलती है। इस रिवर का नाम है श्योक रिवर। ठीक, आप लोग ना एक पेन पेपर लेके कम से कम इसको नोट डाउन करते चलिएगा। उसके बाद अगर देखें तो एक और नदी है, दैट इज कॉल्ड, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एक नदी है, शेषनाग झील है, यहां पर शेषनाग लेक है। ये एक मतलब कह सकते हैं गोखुर टाइप का झील है। इसके बारे में फिर कभी मैं बताऊंगा लेक जब पढ़ाऊंगा किस किस टाइप के लेक होते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि शेषनाग लेक से यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है झेलम। झेलम नदी अगर यहां से देखेंगे चलते चलते फिर ये इंडियन बॉर्डर के पास है, ये बिल्कुल क्लोजली बहती है। हालांकि मैं ये जो आपको बता रहा हूं इंडियन बॉर्डर, ये कुछ हिस्सा कश्मीर का ना पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड किया हुआ है। अब देखिए हम लोग कब वापस ले पाते हैं, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, ठीक है ना। तो ये अगर देखेंगे तो हालांकि हम इसे मानते हैं कि ये हमारा ही हिस्सा है क्योंकि इसका हमारे पास लेटर ऑफ एक्सेशन भी है राजा हरि सिंह का, ठीक है ना। कभी मैं वो दिखा दूंगा आपको। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से ये झेलम नदी निकलती है और उसके बाद फिर ये धीरे 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 पाकिस्तान में प्रवेश पा जाती है। और अभी आप लोग जो देखे थे ना ऑपरेशन सिंदूर के समय कुछ नदियों का विवाद था, जो कि भारत ने नदी के पानी के ऊपर जो ट्रीटी थी उसको तोड़ दिया था। देखिए ऐसा कुछ नहीं, भारत ने नदी के पानी को रोकने का फैसला ले लिया। ट्रीटी में बहुत सारे पॉइंट्स थे, जैसे कि कब हम पानी को छोड़ेंगे, कब हम पानी को बंद करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन पास करना है ना। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम बस अब पास नहीं करेंगे। खैर उन सब चीज़ों को पॉलिटिकल साइंस जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो खैर यहाँ पर ये झेलम रिवर निकलती है। तो अभी मैं फिलहाल चूंकि जगह की कमी कारण जे लिख देता हूँ, आप लोग झेलम नदी इसको अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। झेलम हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिमाचल के पास में एक दर्रा है, दैट इज कॉल्ड बारचालाला। यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश के पास एक दर्रा है, पास जिसको बोलते हैं, वो है हमारा बारालाचा ला। बारालाचा नाम है। ला मीन्स पास या दर्रा होता है इन पहाड़ी भाषा में, ठीक है ना। यहां से एक रिवर निकलती है, इसका नाम है चिनाब। ये चिनाब रिवर फिर आप अगर देखेंगे तो इधर से हिमाचल से निकल करके इस पंजाब के इलाके से होते हुए ये जा करके पाकिस्तान में ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, ठीक। उसके बाद जब आप मनाली जाते हैं, हिमाचल में मनाली से ले के बीच में एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। उसी बीच में एक जगह पड़ता है रोहतांग दर्रा या रोहतांग पास, ठीक है ना। तो यहां से एक रिवर निकलती है, इसका नाम है रावी। अच्छा ये झेलम हो गया, चिनाब को मैं सी से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर एक रिवर और आती है, दैट इज कॉल्ड रावी। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लूं ताकि आपको समझ में आए। रावी रिवर यहां से निकलती है, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ये रोहतांग दर्रे के पास से बनता है ना। तो ये यहां से रावी बनती है और उसके बाद फिर धीरे 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 ये प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में, पंजाब से होते हुए। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे पहले पाया गया एक प्लेस है, दैट इज कॉल्ड हड़प्पा। वो हड़प्पा इसी रावी नदी के राइट बैंक पर पाया गया था, ठीक। इतना याद रखिएगा। तो हड़प्पा यहीं पर था। तो अब ये झेलम हो गया, चिनाब हो गया, ये रावी रिवर हो गया। उसके बाद यहीं से अगर हम देखें हिमाचल से ही एक रिवर निकलती है, दैट इज कॉल्ड व्यास। हालांकि मैप में थोड़ा नीचे आ गया मोटा होने के कारण, तो ये सब हिमाचल में ही चल रहा है, ठीक है। व्यास रिवर चल रही है। व्यास रिवर के बारे में आगे अलग से देखेंगे कहां पर है ये। फिलहाल हम लोग चलते हैं एक सतलज रिवर पे। सतलज रिवर अगर हम बात करें तो यहीं पर
जो हमारा मानसरोवर है, इसी के बगल में एक जगह है दैट इज कॉल्ड राकस ताल। इसका नाम है राकस ताल। ताल मीन्स झील होता है, जैसे नैनीताल, भीमताल, ये सब देखेंगे झीलों के नाम पे ही इनके इन शहर के नाम पड़े हैं। राकस ताल को हम लोग राक्षस ताल भी बोलते हैं। तो यहां से ये सतलज रिवर निकलती है, ठीक, और ये रिवर चली जाती है पाकिस्तान में, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो व्यास रिवर है ना, ये व्यास रिवर सही मायने में आकर के अगर देखिएगा तो ये मिलती है पाकिस्तान में कपूरथला, एक डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से जगह पे, जैसे कैसे मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर शहर में एक पर्टिकुलर ब्लॉक होता है या तहसील होता है, तो उसी तरीके से कपूरथला में एक जगह है, उसका नाम है हरिके। हरिके, तो इस हरिके के पास अगर आप देखिएगा ये रिवर आकर के मिल जाती है। कौन सी? तो एक होती है व्यास रिवर और एक है आपका सतलज रिवर। ये रिवर दोनों आकर के यहां पर मिल जाती है। अच्छा, अभी आप ध्यान दीजिएगा नदियों पर। एक नदी है आपका इंडस, इसका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अगर देखें तो हमारे पास अभी ये 6 नदियां हैं। इस 6 नदियों में से इंडस जो है वो मतलब कह सकते हैं कि मेन रिवर है, और इसके बाद फिर ये सारी जितने भी रिवर्स है ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, इसमें आकर के मिलती है। तो ये सारे रिवर्स जो कि आकर के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये रिवर इनसे मिलता है, फिर उसके ये सारे रिवर आकर के इनसे मिलते हैं, और ये सभी आकर के पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठानकोट। इस मिठानकोट में आकर के ये सारी पांचों की पांचों नदियां आकर के यहाँ मिल जाती हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 रिवर्स हैं इसकी सहायक नदियां जो कि आकर के इसमें मिल जाती हैं। अच्छा, इन 5 रिवर के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एक्चुअली देखिए मेसोपोटामिया जो वर्ड है ना, ये 2 रिवर है, एक यूफ्रेटस और टिग्रिस, 2 रिवर हैं, या हिंदी में उसको दजला और फरात बोलते हैं। इन 2 नदियों के बीच के जगह को हम मेसोपोटामिया बोलते हैं। एक्चुअली मेसो और पोटामिया 2 जगह से मिलकर बना है, जिसका मतलब है 2 नदियों के बीच का जगह। उसके लिए हिंदी में एक शब्द है, इसका नाम है दोआब, ठीक है ना। 2 नदियों के बीच के जगह को बोलते हैं दोआब। उसी तरीके से इन 5 नदियों के बीच के जगह को बोलते हैं हम लोग पंजाब, ठीक है ना। तो पंजाब का जो नाम आया है ये इन 5 नदियों के कारण आया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं मैं, ये इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज के अलावा एक और नदी जिसका वेदों में भी जिक्र मिलता है, दैट इज कॉल्ड सरस्वती रिवर, हिंडन के नाम से इसे जानते हैं। तो हालांकि ये नदी अब अंडरग्राउंड हो गई है, ठीक है ना, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी उपलब्ध है नहीं, वो हरियाणा में कहीं जाकर के वो अंडरग्राउंड हो जाती है। तो पहले ये जो एक नदी, अगर आप जो सरस्वती या हिंडन की मैं बात कर रहा हूं, इसको आप जोड़ दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 7 नदियां तैयार हो जाती हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और एक रिवर हिंडन। तो इनसे मिलकर के ये जो 7 नदियां बनती है ना, इसी 7 नदियों को सप्त सैंधव बोला गया है। हालांकि वेद में इन नदियों के अलग अलग नाम हैं, इसको हम लोग जब वैदिक हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उस समय ये जानेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो फिलहाल मुझे जहां तक यकीन है कि ये आप लोगों का जो इंडस रिवर सिस्टम है ये क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। कुछ मुख्य बातें, कैलाश मानसरोवर के पास से चेमायोंगडुंग से ये नदी निकलती है, लद्दाख में प्रवेश करते हुए अगर आप देखें लद्दाख और जास्कर इन 2 श्रेणियों की पैरेलली बीचों बीच चलते हुए ये मतलब जो हमारा गिलगित वाला जगह है यहां से ये पास करके सीधा पाकिस्तान पहुंच जाता है। फिर इसका झेलम रिवर जो है ये शेषनाग लेक से निकल करके, ठीक है ना, इंडिया के बॉर्डर से कुछ पैरेलली चलते हुए ये रिवर आगे जाकर के चिनाब से मिल जाती है। ये चिनाब अगर आप देखेंगे तो 12 लाचा ला जो पास है उससे पास से निकलती हुई ये मतलब जम्मू के इलाके से होते हुए जाती है, उससे जाकर के ये मिल जाती है। फिर उसके बाद रावी रोहतांग दर्रे के पास ही या रोहतांग पास के पास से, या जो भी बोलते हैं आप रोहतांग पास, और उसके पास से निकल करके ये रावी जाकर के इन दोनों का जो पहले से संगम हुआ पड़ा है उसमें जाकर के मिल जाती है। फिर उसके बाद जो राकस ताल से सतलज रिवर निकल करके आती है उसी में यह व्यास रिवर आकर के मिलती है पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में हरिके नाम के जगह पर,
तो इस हरिके से ये आगे बढ़ते हुए ये चली जाती है फिर कहा, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाकर के ये मिठानकोट के पास ये सारे रिवर आपस में जाकर के मिल जाते हैं, इंडस रिवर में समा जाता है, और यही इंडस रिवर जो है जाकर के अरेबियन सी में छोटे मोटे डेल्टा बनाती है, छोटे मोटे क्या, अच्छा खासा बड़ा डेल्टा बनाती है। हाँ, हालांकि इधर जो सुंदरबन डेल्टा है उससे बड़ा नहीं बनता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग गैंगेटिक रिवर सिस्टम के बारे में या गंगा रिवर सिस्टम इसके बारे में जानेंगे। गंगा नदी, एक चीज मैं बता देता हूँ, गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। तो किन किन नदियों से मिलने से बनती है अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ लिखना है, जो कुछ नोट्स वगैरह बनाना है आप लोग बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।